जय माता दी। आज मैं ड्रैगन प्लांट है जो उसको ग्रो करने वाली हूँ, क्योंकि क्या है कि आंधी चल रही थी और इसकी जो स्टेम है इस तरह से टूट गई थी, तो मैंने फिर इसकी कटिंग कर दी है क्योंकि इसमें फ्रूट आने लगेंगे। पुरानी ब्रांच है और इसमें से वो ब्रांच निकल गई थी, 2 ब्रांचें निकली थी, आप देखिए इधर से। तो उनको फेंकने से अच्छा है कि हम उनको ग्रो कर लेंगे और इस मौसम में आसानी से कटिंग से हमारा जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है ग्रो हो जाता है। अगर हम उसकी मिट्टी अच्छी बनाते हैं, बस थोड़ी सेफ्टी करनी पड़ती है, कुछ सावधानी रखनी पड़ती है, जिस वजह से अच्छे से ग्रो हो जाता है। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था और आप देखिए कितना हेल्दी ये प्लांट हो गया है। और 5-6 महीने का ही प्लांट है और जब ये 1 साल का हो जाएगा तो फ्रूटिंग ज़रूर देगा। और अगर इसकी हाइट और हेल्थ या इसका रख रखाव हम ज़्यादा अच्छे तरीके से और करेंगे तो इसमें फ्रूटिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो अभी इसमें फ्रूट्स नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं ज़्यादा डेवलप होगी, ज़्यादा फैलेंगी या ज़्यादा पुरानी होंगी तभी फ्रूट्स बनते हैं इसमें अभी हम कोई कंपोस्ट भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गर्मियों की वजह से अगर हम ज़्यादा अपने प्लांट को कोई भी कंपोस्ट देते हैं तो हमारा प्लांट गलने लगता है। इसलिए अभी गर्मियों में जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक मैं कोई भी इसमें कंपोस्ट अभी देने वाली नहीं हूँ। पर जो इसकी कटिंग है वो आसानी से लग जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं बिल्कुल इजी तरीका। और आपको बताने का रीज़न नहीं था कि अगर आपको भी इस तरह से कहीं भी कटिंग मिल जाए, ऐसा प्लांट मिल जाए, तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं बिल्कुल घरेलू सामान से। और आप देखिए कि ये है हमारी 2 कटिंग जो कि टूट गई थी। तो मैंने क्या किया था, इसकी कलम कर ली थी इस तरह से। जो इसकी हार्ड अंदर लकड़ी रहती है उसको निकाल लिया है और इसको अच्छे से कटिंग कर मैंने कल रख दिया था बिल्कुल छाया वाली जगह पर, धूप में नहीं रखना है इसको। और यह इसमें जो अगर हम डायरेक्ट इसको तुरंत कटिंग कर लगाते हैं तो इसमें गलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप कभी भी कटिंग को, जो ड्रैगन प्लांट है उसकी जो कटिंग है तुरंत मत लगाएं। इस तरह से आप उसको कटिंग कर 1 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रख सकते हैं, फिर आसानी से ग्रो हो जाता है। चलिए हम इसकी मिट्टी तैयार करते हैं जो कि बिल्कुल सरल है और कुछ सामान तो आपके घर में ही आसानी से मिलने वाला है। ये देखिए, ये हमने रेत लिया है क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट है और रेतीली जगह पर बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ता है, इसलिए मैंने इसमें रेत का यूज़ किया है। और अगर आप भी रेत का यूज़ करते हैं तो ये बहुत सक्सेस होता है, बहुत जल्दी ग्रो होता है। तो आप कोशिश करें कि इसमें रेत ज़रूर मिलाएं। अगर आपके पास रेत नहीं है तो फिर आप उसमें थोड़ी सी चावल की भूसी या फिर चने की भूसी या फिर थोड़ी सी कोकोपीट अच्छे से धुलकर आप वो भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर रेत है तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी खाद ली है और ये हमारी मेमनी की खाद है। और देखिए मेमनी के गोबर की खाद है, मतलब बकरी की खाद है, ये बकरी के गोबर की खाद है ये। तो मैंने इसको थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि गर्मियों में हम ज़्यादा कंपोस्टिंग अपने प्लांट को नहीं मिला सकते हैं। साथ में हमारी किचन गार्डन की जो मिट्टी है उसमें भी काफ़ी मात्रा में कंपोस्टिंग मिली रहती है किचन कंपोस्ट की मिट्टी में, इसलिए मैं अभी उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं मिलाने वाली हूँ। अगर आपको के पास सादा मिट्टी है और कहीं आप बाहर से मिट्टी लेकर आए हैं तो पहले तो उसमें आप 50% रेत मिलाइए, बाकी इतना ही सामान रहने दीजिए, ज़्यादा सामान नहीं मिलाना है। और यह हमारी नीम खली जो कि फंगस को दूर करेगी, बारिश आने वाली है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम के पत्तों को सुखाकर या नीम के पत्तों को छोटा छोटा सा कर इसमें मिला सकते हैं। और यह हमारी मिट्टी, तो हम मिट्टी को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलाने वाले हैं क्योंकि हमारी जो किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, अगर हम देखिए हमने किचन कंपोस्ट बनाई थी, देखिए इसी की मिट्टी है ये, और ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है हमारी किचन कंपोस्ट। देखिए बिल्कुल ब्लैक इसमें कंपोस्ट मिलने वाली है हमें, इसलिए हमने इसमें खाद कम मात्रा में मिलाई है। आप भी अगर इस तरह से अगर किचन कंपोस्ट अपने घर पर बनाते हैं
तो फिर आपको खाद की वैसे ज़रूरत नहीं रहती। मेरे पास थी खाद, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिला ली है। देखिए आप, इसके कुछ पार्ट्स आपको दिख भी रहे होंगे किचन कंपोस्ट के, देखिए। और बहुत अच्छे से हमारी ये कंपोस्ट तैयार हो चुकी थी, तो मैंने इसी को मिलाया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इनको बहुत अच्छे से मिला लेना है पूरा। इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं रहती है। जो हमारा ड्रैगन प्लांट है उसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं रहती है, और थोड़ी सी ही खाद में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसमें 6 महीने के पहले आप कोई भी कंपोस्ट का यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा कंपोस्टिंग की वजह से ये गलने लगता है। इसलिए आप ध्यान रखें, ज़्यादा कंपोस्टिंग नहीं मिलानी है। तो जिन्हें खाद नहीं मिलती है उनके लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि ये कम कंपोस्ट में या जीरो कंपोस्ट में भी लगने वाला है। तो आप किचन कंपोस्ट बनाइए और उसमें सादा मिट्टी और रेत और नीम के पत्ते मिलाइए, और आपका ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। बस कुछ सावधानियां रहती हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। हमने लिया है, आप देखिए, ये हमारा पॉट है जिसमें मैं जो पत्ते रहते हैं, मैं अगर कुछ बचते हैं तो मैं इसमें इस तरह से रख देती हूँ कोई भी गार्डन में। तो इसमें पत्ते हैं, तो हमें नीचे जो हमारा इसमें होल था उसमें मैंने एक टिकरी लगा दी थी, ऊपर से पत्ते रख दिए थे। इससे हमारा ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाएगा। और ड्रेनेज के लिए हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए ड्रैगन फ्रूट के लिए, क्योंकि अगर हम इसकी कंपोस्ट अगर अच्छी बना रहे हैं, लेकिन अगर इसका जो ड्रेनेज अच्छा नहीं है, अगर इसमें पानी रुकेगा तो फिर हमारा प्लांट सड़ जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इसकी मिट्टी आप बहुत अच्छी तो बना ही रहे हैं, पर इसका जो पानी निकासी का काम है वो ज़रूर अच्छा रखें। और आप 2 कटिंग को 12 इंच वाले पॉट में लगा सकते हैं, और आराम से 4-5 साल चल जाएगा इसमें। और 4-5 साल बाद अगर आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, तो फिर आप इसको शिफ्ट कहीं भी कर सकते हैं। और देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा खाली रखा है, और खाली रखने का कारण यही है कि अगर हमारा प्लांट ग्रोथ किया तो फिर बारिश के मौसम में एक बार मैं इसके ऊपर ज़रूर खाद मिलाऊंगी, जिस वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अभी मैं इसमें ज़्यादा कंपोस्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद है हमारा एलोवेरा, जो कंपलसरी है। तो हम क्या करेंगे कि एलोवेरा का जो जेल है वो हमें इसमें लगा देना है, जिस वजह से कि इसका जो रूट सिस्टम है बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और इसमें कोई भी फंगस ना आए। इस वजह से हमें इस तरह से अगर हम एलोवेरा जेल लगा लेते हैं तो हमारा 100% हमारी कलम जो है वो ग्रो हो जाती है। हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से बस इसको इस तरह से डिप कर देना है। इसी तरीके से हम ये वाली अपनी कलम लगाएंगे, और इस कलम को भी हम थोड़ी दूरी पर लगाएंगे। इसमें बिल्कुल सटा के नहीं लगाना है, देखिए इस तरह से। और करीब ये मिट्टी में करीब 3 इंच तक दब जाना चाहिए, क्योंकि ये हिलेगा डुलेगा तो इसकी रूट्स डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि कटिंग अगर एक बार हम लगा देते हैं और अगर हम बार बार उसको देखते हैं, निकालते हैं या फिर उसको डिस्टर्ब करते हैं तो फिर वो कटिंग सक्सेस नहीं होती है। इसलिए आप कोशिश करें जब भी कोई कटिंग लगाएं तो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से लगाएं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने ये कटिंग लगाई है, और आपको अगर पता नहीं है तो हम आपको बताएं कि अगर ड्रैगन फ्रूट अगर हम प्लांट इसकी कटिंग लगाते हैं या फिर प्लांट रखते हैं तो हमें फुल सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। इसकी ब्रांचें गलने लगती हैं। इसलिए हम इसको अभी जो हमने कटिंग लगाई है अभी हम इसको बिल्कुल भी धूप नहीं देने वाले हैं, करीब 4-5 दिन। उसके बाद हम 1 घंटे की धूप देंगे। धीमे धीमे हम इसकी धूप को बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि इस हफ्ते हम इसमें धूप करीब 1 हफ्ते बाद देंगे। उसके बाद फिर आप 15 दिन बाद 2-3 घंटे की धूप में रखिए, और 4 घंटे की से ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, क्योंकि गर्मियों की तेज़ धूप में फिर ये गलने लगेगा। अगर इसमें फिर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, इसमें जब नई ब्रांचें आना शुरू हो जाएंगी तो फिर आप 4-5 घंटे की धूप में इसको रख सकते हैं।
पर डायरेक्ट सनलाइट में इसको नहीं रखना है। और जब आप देखें कि इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है तो एक मुट्ठी गोबर की खाद लेकर इसके चारों तरफ छिड़क दीजिए, भरपूर मात्रा में पानी दे दीजिए। फिर आपको इसमें तभी पानी देना है जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ऊपर से 2-3 इंच की सूखने लगे, तभी आप पानी देंगे तो ये 100% लग जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।